दोस्तों, अक्टूबर के महीने में हमें अपने गन्ने की लंबाई, मोटाई और वजन बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, अक्टूबर का जो महीना होता है वो एक ऐसा होता है कि इसमें बरसात समाप्त हो जाती है और जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, वो गिरना शुरू हो जाता है, अर्थात गर्मी कम होने लगती है और हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड की शुरुआत हो जाती है। तो इस समय यदि हम कुछ कार्य कर लें तो हमारे जो गन्ने की लंबाई है वो बढ़ेगी, मोटाई है वो बढ़ेगी, कुल मिलाकर जो हमारे गन्ने का वजन है वो बढ़ेगा। और हमने पूरे साल गन्ने के खेत में, गन्ने की फसल में हमने चाहे कितनी फर्टिलाइजर्स डाल ली हों, कितने ही माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल ली हों, कितने ही पेस्टिसाइड डाल ली हों, कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ली हो, यदि हम अक्टूबर के महीने में चूक जाते हैं कुछ काम करने के लिए तो हमें जो अपने गन्ने की अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती। तो इसके लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो अक्टूबर का महीना है तो इसमें बरसात समाप्त हो जाती है और गर्मी कम होने लगती है। तो इस समय ज़रूरी होता है कि हमारा जो गन्ना है वो ऐसी गर्मी थोड़ी बढ़ती रहे, अर्थात जो वातावरण की गर्मी कम हो गई तो गन्ने के अंदर थोड़ी गर्मी बढ़ती रहे और हमारे जो गन्ने की जो लंबाई है वो बराबर बढ़ती रहे। क्योंकि जब ठंड आती है तो लंबाई बढ़नी कम हो जाती है और यदि हम इस समय पर यूरिया का प्रयोग करें तो हमारे जो गन्ने में गर्मी पैदा होती है, जिससे जो हमारी गन्ने की लंबाई है वो बढ़ती रहती है। और जो दोस्तों, इसके साथ हमें एक काम और करना है कि अपने गन्ने की मोटाई बढ़ाने के लिए हमें इसमें बोरोन का प्रयोग करना है। तो आप मात्रा समझ लीजिए, जो यूरिया की जो मात्रा आपको लेनी है 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ और बोरोन की मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़। और दोस्तों, और एक बात का और ध्यान रखें, यदि आपने 3-4 महीने से उसमें पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो आप इस समय 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसे आप जो गन्ने की जड़ों में बिखेर कर और सिंचाई कर दें तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। गन्ने की लंबाई बढ़ती रहती है, गन्ने की मोटाई बढ़ती रहती है और कुल मिलाकर गन्ने का वजन बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो हमारे किसान भाई हैं जिनका या तो पेडी गन्ना है या फिर सितंबर अक्टूबर का गन्ना खड़ा है, वो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद उसकी जो हार्वेस्टिंग हो जाएगी, वो मिलों में पहुंच जाएगा, तो उसमें इस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो गन्ना पक चुका है तो उसमें इसका कोई खास लाभ नहीं मिलता है। लाभ तो मिलता है लेकिन जितना हमारा खर्च हो जाता है उतना लाभ हमें नहीं मिलता है। लेकिन यदि हम जो हमारा पौधा गन्ना है उसमें ये कार्य करें तो हमें पूरा लाभ मिलता है। कुछ गन्ना फरवरी का है, मार्च का है, अप्रैल का है और कुछ किसान भाइयों ने जो ज़्यादा लेट गन्ना मई के महीने बोया है उसमें तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप इसका प्रयोग अवश्य करें और ऐसा करने से आपके जो गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, गन्ने की मोटाई बढ़ेगी, कुल मिलाकर आपके गन्ने की जो पैदावार बढ़ेगी। तो आप इस कार्य को अवश्य कीजिए और वो किसान भाई अवश्य ध्यान दें जिन किसान भाइयों ने लंबे समय तक सिंचाई नहीं की है, अर्थात लंबे समय से सिंचाई नहीं की है और बारिश भी नहीं हुई है, तो वो किसान भाई इस समय पानी का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि जो महीना होता है इस समय जो पानी की हमारे गन्ने को आवश्यकता होती है। और यदि हम बराबर गन्ने की सिंचाई करते रहेंगे, बराबर से मतलब समय पर है, गन्ने में हल्की नमी बनाए रखें, और यदि हम हल्की नमी बनाए रखेंगे गन्ने में तो हमारे जो गन्ने की जो लंबाई बढ़ती रहेगी, गन्ने की मोटाई बढ़ती रहेगी, कुल मिलाकर जो हमारे गन्ने का वजन है वो बढ़ता रहेगा और कुल मिलाकर हमें गन्ने से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और ज़्यादा पैदावार मिलकर हमें ज़्यादा आमदनी होगी। और जो किसान भाई इस समय 038 जिन किसानों के भाई के खेत में खड़ी है और उसमें रेड रोट है, तो उन किसानों से अनुरोध है तो उसमें यूरिया का जो प्रयोग है नहीं करें। क्योंकि दोस्तों, ये रेड रोट है, ये यूरिया से, नाइट्रोजन से बढ़ जाता है, तो ऐसे खेतों में इसका प्रयोग न करें। तो आप उस पर बराबर सिंचाई का ध्यान रखें, बराबर अपने फसल को देखते रहें और इसी प्रकार आप गन्ने की पैदावार बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
क्योंकि दोस्तों यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको नए नए वीडियो की सूचना समय पर मिलती रहती है, जिससे आप हमारे वीडियो लगातार देखकर जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।